ठाकुर जी बहुत सी वाणियाँ दिए, बहुत से ठाकुर जी के ग्रंथ जो है छपे हुए हैं उन वाणियों से। उसमें ठाकुर जी की एक वाणी मैं बताऊं कि ठाकुर जी ने बोला कि चाहे आप जो कुछ भी करो, आपके प्रति जितने लोग जितना श्रद्धावान होंगे उतना ही आपके आदर्श के प्रति भक्तिमान होंगे। इसमें आपका भी मंगल है और उनका भी मंगल है। ये याजन की बात ठाकुर जी शाश्वती ग्रंथ में किए हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। दीक्षा लेकर शिक्षा लेना आचार्य को करके सार, आचरणी बोध चलन से ज्ञान समुंदर हो जा पार। तो हम लोग आचार्य के प्रति श्रद्धावान क्यों होते हैं? इसीलिए हम जितना आचार्य के प्रति श्रद्धावान होंगे उतना ही हम अपने ठाकुर के प्रति भक्तिमान हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को भी कह रहे हैं ठाकुर कि याजन का पहला शर्त है। हम लोगों से बोलेंगे कि आप दीक्षा ले लो, ठाकुर जी के पास चलो, नहीं लेगा, नहीं चलेगा। क्यों लेगा? हमको ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपके प्रति जितना लोग श्रद्धावान होंगे, मतलब आपका चाल चलन कैसा है, आपका वाक्य व्यवहार कैसा है, आपका इस दुनिया में सेवा भाव कितना है, तो आपके प्रति न लोग श्रद्धावान होंगे। वो तो जानते नहीं है ठाकुर को। तो जब आपके प्रति श्रद्धा से वो आएंगे कि अरे ये आदमी बहुत अच्छा है, इनका बात अच्छा है, इनका व्यवहार अच्छा है, ये, तब वो ठाकुर से भक्ति उनको जगेगी। ये कैसे है? ये मैं बात बताता हूं आपको महात्मा बुद्ध के समय की। महात्मा बुद्ध के समय आप सुनते होंगे कि एक आम्रपाली नाम की एक नर्तकी थी। बहुत ही वो सुंदर थी। जब वो उसका जन्म हुआ, जब थोड़ी बड़ी हुई, तो उसके पिताजी जब उसकी शादी करने के चक्कर में थे कि शादी करें, वो इतना सुंदर थी कि उसकी शादी नहीं कोई करने देता था। वहाँ का राजा से लेके सब लोग। तो राजा उसको कहे कि इसको राज नर्तकी नगर वधू बना दिया। नगर वधू बनाना उस समय का बहुत बड़ा सम्मान होता था, तो नगर वधू उसको बना दिया गया। तो वो नगर वधू में इतना करिश्मा था कि जो उसको देख लेगा उसी का हो जाएगा। इतनी सुंदर थी वो। महात्मा बुद्ध के पास जब वो आई थी तो महात्मा बुद्ध बोले थे अपने शिष्यों के, कोई भी इसकी तरफ देखेगा नहीं। एक शिष्य ने बोला कि महात्मा, यदि ये आपकी शिष्य हो जाए तो। उस समय कोई लेडीज जो है महात्मा बुद्ध के शिष्य नहीं हुआ करती थी, और राजनर्तकी का शर्त था कि हमारे पास जो भी आदमी आएगा वो हमारा हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध का एक शिष्य तैयार हुआ, बोला कि मैं जाऊंगा राजनर्तकी के पास और उसको मैं अपने आइडियल, अपने भगवान का मैं शिष्य बनाऊंगा। तो लोग बोले नहीं, अगर तुम जाओगे देख लोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो बोला नहीं, मैं जाऊंगा। वो भी श्रद्धा करता था भगवान की, महात्मा बुद्ध की, और वो चला गया। राजनर्तकी को सूचना दी गई, आम्रपाली को, कि तुमको जो है लुभाने के लिए एक महात्मा बुद्ध का शिष्य आया हुआ है। बोली ऐसा कौन आदमी आ गया है? यहाँ तो किसी की मजाल नहीं है जो हमको आकर्षित कर ले। तो बुलाया गया उसको, गया। बोली कि एक शर्त है, तुमको हमारे साथ रहना पड़ेगा। बोला कितना दिन रहना पड़ेगा? बोली 4 महीने रहो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहोगे और क्या। बोला कि 4 दिन नहीं, आप देखो ना मैं कितने दिन रहूँगा, आप रहोगी या हम रहेंगे। बोला ठीक है। अब महात्मा बुद्ध का शिष्य जो था
वहाँ रहना शुरू किया। अब वो महात्मा बुद्ध के शिष्य के ऊपर उसने डोरे डालने शुरू किए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 4 महीना हो गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अंत में वो राज नर्तकी ने उसकी श्रद्धा में समर्पित हो गई, उस शिष्य से समर्पित हो गई। तो बोली, भाई ऐसा तो हम इंसान देखे नहीं थे, तुम सही में ऐसे श्रद्धावान मनुष्य हो, तो तुम अपने आइडियल से हमको मिला दो। तुम किसके शिष्य हो? हम उससे मिलना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी उनके प्रति श्रद्धा है कि तुम्हारा मन जो है थोड़ा भी अडिग नहीं हुआ। तो फिर वो लेके जाता है आम्रपाली को महात्मा बुद्ध के पास। तब महात्मा बुद्ध की वो शिष्या बनती है। तो ठाकुर जी की ये बात देखिए कैसे लागू हुई ना। यदि हम, ठाकुर जी बोले, आप चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन जो लोग आपके प्रति श्रद्धावान हो जाएंगे तभी वो ठाकुर के प्रति भक्तिमान बनेंगे, और इसमें उनका भी मंगल है और आपका भी मंगल है। इसीलिए हम लोगों को आचार्य के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। हम जितना आचार्य के प्रति श्रद्धावान बनेंगे उतना ही हम ठाकुर के प्रति भक्तिमान बनते जाएंगे। और कोई आदमी ऐसा कहे कि हम केवल ठाकुर को जानते हैं और आचार्य को कुछ नहीं जानते हैं, वो बेकार की बात है। वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं जानता है। तो हम लोग, अब सवाल उठता है कि हमारे प्रति श्रद्धा कोई भी क्यों करेगा, कैसे करेगा, हमारा चाल चलन दुरुस्त कैसे होगा? तो इसके लिए ठाकुर जी ने दिया है ना, लिखा है सत्यानुसरण में कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा, अकपट बनना होगा। तभी समझा जाएगा कि आपको धर्मराज में प्रवेश करने का अधिकार हुआ है। तुम मत कहो कि हम भीरू हैं, मत कहो कि हम कायर हैं। परम पिता की ओर देखो और बोलो कि हे परम पिता, मैं तुम्हारी संतान, मुझ में कोई जड़ता नहीं, मुझ में कोई दुर्बलता नहीं। हम लोग डरते हैं कि हम लोग जो है बहुत कम भक्ति है मेरे में। अब आप लोग आए हैं, आप सोचेंगे दादा धोती कुर्ता पहने हैं, SPR का मुहर लगा है यहाँ पे। बोले थे ना साण वाली बात, नहीं बताए थे ना। तो वो ऐसी बात नहीं है, भक्त सब बराबर है। ठाकुर के दरबार में हर आदमी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। आपकी लगन कितनी है, आपकी आंख जितनी खुलेगी उतना ही आप देखोगे ना भाई। अब आंखें बंद किए रहोगे तो कितना देखोगे? या तो चश्मे की बात है, काला चश्मा लगा लोगे तो काला दिखाई देगा, सफ़ेद लगा लोगे तो सफ़ेद दिखाई देगा। चश्मा के बाद दिल से आती है। तो ठाकुर जी ने दुर्बलता की बात क्यों की? दुर्बलता, यही दुर्बलता कि हम सोच रहे हैं कि नहीं फलाने जो है बहुत ज़्यादा भक्त हैं, फलाने हम तो कम भक्त हैं। अरे सब बराबर भक्त हो भाई। उनके राज्य में कोई परम पिता की सारे संतान हैं, तो सारे भाई आपके पिता के ही हैं, तो सारे के तो अधिकार है ना उनका। तो आप ऊंच नीच सोचते क्यों हो? नहीं हम कम हैं वो ज़्यादा है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, सब बराबर है, सब सर्वश्रेष्ठ है। एक पिता के लिए 4 बच्चा है तो चारों बच्चा बराबर ही है उसके लिए। तो आप सब लोग बराबर हैं। आपके अंदर भी वही ब्लड दौड़ रहा है, मेरे अंदर भी वही ब्लड दौड़ रहा है। आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रहा हूँ। बस बात यह है कि सांस लेने की स्टाइल अलग अलग हो जाती है। सांस कैसे लेना है, यानी हर सांस पे प्रभु का नाम लेना है। तो जो हर सांस पे नाम लेगा वो ज़्यादा भक्ति में आ जाएगा, वो ज़्यादा श्रद्धावान हो जाएगा। पहला चीज़ तो ठाकुर जी इसीलिए दिए, हमको बीज मंत्र दिए कि हर वक्त आप अपनी सांस पे नाम लेते रहिए ठाकुर जी का। तो जब आप सांस पे नाम लेते रहेंगे तो उस नाम से क्या होगा? आपका ब्रेन का सेल चार्ज रहेगा। जब आपका ये दिमाग चार्ज रहेगा तो आपको नाम करने से क्या होगा? कर्ममुखी हो जाएगा शरीर। और कुछ होता नहीं है कि नाम लेने से लड्डू मिठाई मिलेगा, नहीं, कर्ममुखी हो जाएगा और ब्रेन जो है ज्ञानमुखी हो जाएगा। तो कर्म में क्या कहते हैं ना, कर्म ही ईश्वर की पूजा है। अरे तो कौन सा कर्म? कर्ममुखी यानी
सबको बचाना, अपने बचना, ये वाला कर्ममुखी हो जाएगा कि हर आदमी के प्रति आपका लगाव हो जाएगा कि इनसे भी पूछ लें कि भाई आपका हाल चाल कैसा है, उनको भी कुछ सहायता करना है, इनसे भी पूछना है, उनसे भी पूछना है। सब आदमी के प्रति आपका एक जो है प्यार जगने लगेगा नाम करने से, और कुछ नहीं होगा। तो जब प्यार जगने लगेगा तो सबके पास आप जाओगे, पूछोगे, बातचीत करोगे, बैठोगे, लोगे लेना देना ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसी को तो तभी आदमी उसका श्रद्धा आपके प्रति आ जाएगा कि भाई ये मेरे घर आए थे हमको पूछने, और उसी को डीपी वर्क में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि श्रद्धा ही नहीं हो रही है। तो कहाँ से आया? जड़ उसका है नाम ध्यान। नाम ध्यान इसी से करना है गुरु जी का। तो नाम ध्यान करेंगे तो हमारा एक तो वाणी अच्छा हो जाएगा। जो हम बात बोलते हैं ना, बात ठाकुर जी बोले हैं कि बात बोलना गुड़ के जैसा, रहेगी देह में लपटाए, और कड़ी होने पे भी उल्टी बात सीधी दिशा में धाए। तो हम गुड़ के मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल। हम ठाकुर जी के भक्त हो गए और हम मुंह से ऐसा गंदा बोलते हैं तो मज़ा नहीं आएगा। आप एक आदमी को जाजन किए 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 40 साल, और वो आदमी बन के ठाकुर जी का तैयार हो गया, और एक दिन आपने ऐसा उसको गाली दिया, ऐसा बोला कि वो सब 40 साल का छोड़ के यहीं ठाकुर जी का फोटो रख के भाग जाएगा। तो ठाकुर जी की वाणी है बहुत बढ़िया। मैं गया था वहाँ पे, जो जहाँ ठाकुर जी का भजन होता है, प्रेयर होता है ना, सत्संग होता है ना रोज़ शाम को, मातृ मंदिर में होता है ना। तो वहाँ पे जहाँ लोग रहते भी हैं देवघर में, तो वहाँ पे एक वाणी लगी हुई थी, बंगला में थी। तो वहाँ पे जो दादा बिस्तर उस्तर देते हैं, तो मैं एक दिन गया था तो वहाँ देखा एक वाणी लिखी हुई थी, बुकेर पांजर चूर्ण करे सब खुशी करार प्रयास, एक लम्हा चलाई बलाई भूल होले सब निकास। मेरे समझ में नहीं आया। वो दादा बैठे थे, आपकी अवस्था में के थे। तो हमने उनसे पूछा कि दादा ये लिखा तो है यार, बुकेर पांजर चूर्ण करे सब खुशी करार प्रयास, मतलब बता दो। तो बोले समझा नहीं? कि नहीं। बोले बुकेर पांजर, पांजर माने ये हृदय का जो हड्डी पिजड़ा होता है, हृदय का पिजड़ा जो हड्डी है, उसको बुकेर मतलब बूक देना, कूट देना, तो टुकड़ा पीस देना। तो बोले बुकेर पांजर चूर्ण करे सब खुशी करार प्रयास। एक आदमी को खुश करने के लिए हम इतना प्रयास किए कि हम अपने हृदय के उस हड्डी को चूर चूर कर दिए, उसको सही करने के लिए, उसके जीवन को अच्छा करने के लिए इतना प्रयास किए थे, याजन किए, उसके साथ सब कुछ किए। बुकेर पांजर चूर्ण करे सब खुशी करार प्रयास, और एक लम्हा चलाई बलाई भूल होले सब निकास। और जब वो बन के तैयार हुआ तो एक लम्हा माने एक क्षण, अपनी भूल से हमने उसको ऐसा शब्द बोल दिया कि वो सब कुछ छोड़ के भाग गया। तो मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठाकुर जी के जब हम भक्त बने हैं तो सबसे पहले हमारी जुबान अच्छी हो जानी चाहिए। जब जुबान अच्छी हो जाएगी महाराज, तो चिड़िया भी आपके पास आ जाएगी, पेड़ भी आ जाएगा। गैया को बुलाते हैं आह आह आ जाती है, कुत्ता को बुलाते हैं आह आह वो भी आ जाता है। जुबान अच्छा नहीं है तो आदमी को भी बुलाएंगे तो भाग जाएगा, कहे मारा साला जुट्टे धोती कुर्ता पहना है भाई, बहुत गड़बड़ आदमी है, आएगा बाहर तो मारा जाएगा इसको। नहीं, लेकिन सबका जड़ वही हो गया, नाम ध्यान। जब नाम ध्यान करेंगे तभी हमारे अंदर श्रद्धा आएगी। जब श्रद्धा आएगी तो लोग पहले हमसे श्रद्धा करेंगे, तब ठाकुर की भक्ति करेंगे। ठाकुर जी आपका मंगल करें। आज का वक्तव्य इतना ही है। जय गुरु।